हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हम करें NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 और उससे रिलेटेड बेसिक्स यानी कि क्वाड्रिलेटरल ये कंप्लीट कर लिया है। और आज हम करेंगे पॉलीगन्स। ठीक है। सो फार यू स्टडीड पॉलीगन्स ऑफ 3 और 4 साइड्स। अभी तक हमने कितना पढ़ लिया है? 3 साइडेड पॉलीगन, 4 साइडेड पॉलीगन, जो कि किस नाम से जाने जाते हैं? ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। इनके बारे में पढ़ चुके हैं सारा। वी नाउ ट्राई टू एक्सटेंड द आइडिया ऑफ पॉलीगन टू फिगर्स विथ मोर नंबर ऑफ साइड्स। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमने सीखा है 3 साइडेड 4 साइडेड, अब इनमें साइड्स को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ साइट्स को इंक्रीज़ करेंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वी में क्लासीफाई पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर साइट्स। हम पॉलीगन्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है। नंबर जैसे 3 साइडेड है तो ट्राइंगल, 4 साइडेड पॉलीगन है तो क्वाड्रिलेटरल। तो अगर हम इसमें +1 5 या फिर +1 6 ऐसे कर दें तो फिर उन पॉलीगन्स को क्या कहते हैं? उन पॉलीगन्स को फिर ये आज हम पढ़ेंगे कि उनका नाम किस तरह से चेंज होता है और उसको किस प्रकार से फिर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि नेक्स्ट टेबल में हमें दिखाया है, यहाँ पर कैसे डिवीज़न किया गया है नंबर ऑफ़ साइड्स के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ़ साइड्स 3 है तो ट्राइंगल कहेंगे और उसका जो इलस्ट्रेशन है वो इस तरीके से बनेगा। और नंबर ऑफ़ साइड्स 4 में क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। अब अगर एक नंबर प्लस कर दें यानी कि नंबर ऑफ़ साइड्स अगर 5 हो जाएं तो उसका नाम होता है पेंटागन। ठीक है। पेंटागन 5 साइडेड क्लोज्ड फिगर। एंड दिस इज़ द फिगर 1 2 3 4 5। ये 5 साइड से मिलकर बना है और क्लोज्ड फिगर है। उसके बाद अगर छः साइड्स हो जाती हैं तो उसको हेक्सागन कहते हैं। 1 2 3 4 5 6। और नंबर ऑफ साइड्स अगर 8 हो जाती हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्टागन। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। ऑक्टागन। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। ठीक है। अब हम आते हैं, यू कैन फाइंड मैनी ऑफ दिस शेप्स इन योर एवरीडे लाइफ। हम अपनी एवरीडे लाइफ में इनमें से काफ़ी सारे शेप्स देखते भी हैं। ठीक है। जैसे विंडोज़ में डोर्स, वॉल्स, एलमीरा, ब्लैक बोर्ड्स, नोटबुक्स आर ऑल यूजुअली रेक्टेंगुलर इन शेप। ये सारे क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर ही होते हैं ना शेप्स में। हम विंडो देख लें, डोर देख लें, हम अपने घर की दीवारों को देख लें। ठीक है। तो वो क्या, ब्लैक बोर्ड, नोटबुक, एलमीरा, ठीक है, ये सारे किस शेप के हमें दिखते हैं? रेक्टेंगुलर। लेंथ में बड़े होते हैं और ब्रेथ में थोड़े छोटे। फ्लोर टाइल्स आर रेक्टेंगल्स। द स्टर्डी नेचर ऑफ ट्राइंगल मेक्स इट द मोस्ट यूजफुल शेप इन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस। हमने लास्ट कुछ वीडियोस पहले में भी पढ़ा था। हमसे पूछा गया था जो इलेक्ट्रिक टावर होते हैं ना, बड़े से टावर, उनमें ये ऐसे ट्राइंगुलर शेप के ही क्यों बनाए जाते हैं इंस्टेड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो वहाँ पर भी हम पढ़ चुके हैं कि जो ट्राइंगल्स होते हैं उनका नेचर स्टर्डी यानी कि स्ट्रॉन्ग, फर्म, बिल्कुल दृढ़ होते हैं, ये हिलती नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल शेप है ट्राइंगल। ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल को हम अगर यहाँ से अगर इस साइड से पुश करते हैं ना तो ये बिल्कुल स्टडी रहता है, ये हिलता नहीं है बिल्कुल भी अपनी पोजीशन से। क्योंकि इसके जो ये दो वर्टेक्स और इनसे ये जो दो साइड्स जाती है ना, ये इसको बिल्कुल फर्म रखती हैं। ठीक है। बिल्कुल हिलने नहीं देती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कितना भी फोर्स पड़े और किसी भी वर्टेक्स से क्यों ना पड़े, ये बिल्कुल ऐसा ही रहता है। ठीक है। ये हिलता नहीं है, ये शेप बिगड़ता नहीं है। तो इसीलिए जैसे यहाँ पर भी अ ट्राइंगल फाइंड्स एप्लीकेशन इन कंस्ट्रक्शन। जैसे इसमें भी जो हम पुल बनाते हैं ना गाड़ियों के लिए इधर उधर जाने के लिए, तो वो पुल में भी आप देखेंगे तो ट्रायंगुलर शेप है। यहाँ पर भी हम देखेंगे बिल्कुल इसको फर्म रखने के लिए ट्रायंगुलर शेप दिया गया है। और इलेक्ट्रिक टावर्स का एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके हैं कि वहाँ पर भी जो शेप दिया जाता है वो ट्रायंगुलर शेप दिया जाता है। ठीक, क्यों? इसके स्टर्डी नेचर के अकॉर्डिंग। अब दूसरा हम देखते हैं एक और शेप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो हनी बी होती है ना, मधुमक्खी,
knows the usefulness of the hexagonal shape in building its house। आपने अगर इसका देखा होगा कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसमें आपको छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे हेक्सागन शेप मिलेंगे ऐसे। ये थोड़ा सा इरेगुलर है, इसको बिल्कुल रेगुलर अगर हम शेप दे दें और सारी की सारी जो 6 साइड्स होती हैं इसमें 6 साइड्स बिल्कुल इक्वल साइज़ की होंगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा फिगर बनता है ना ये, और यही बड़ा होता जाता है, ठीक है। यहाँ से भी बनेगा ये, यही हेक्सागन एक दूसरे में बिल्कुल और बनते जाते हैं चारों तरफ से। और ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो बिल्कुल इसी टाइप के छोटे छोटे फिगर से पूरा भरा रहता है, ठीक है। मतलब कि ये क्यों इसी शेप में क्यों बनाती है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो हनी बी होती है वो इसी शेप में क्यों अपना घर बनाती है, या अपने मधु जो जहाँ पर ये अपना नेक्टर कलेक्ट करती हैं, तो उसके लिए ये यही शेप क्यों चूज़ करती हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे और शेप्स होती हैं, ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शेप है ना बनाना, 6 साइडेड का क्लोज्ड फिगर बनाना, जबकि इनके लिए काफ़ी सारे और फिगर थे। जैसे अगर सबसे अच्छा था अगर ये स्क्वायर शेप में बना देते, यानी कि सर्कल शेप में बना देते, स्क्वायर शेप में बना देते और ट्रायंगुलर शेप में बना देते। काफ़ी सारे और शेप्स भी थे ना, और सबसे सिंपल होता है सर्कल में सिर्फ गोले ही बनाने ना। तो इसमें जब हम सर्कल रखते हैं ना आपस में, तो जैसे हम ये 4 भी रखेंगे ना, तो बीच में एक हल्का सा गैप आ जाता है, ठीक है। मतलब ये बीच में जो ये डार्क कलर से दिख रहे हैं ये सारे गैप हैं। जब हम सर्कल से सर्कल को बिल्कुल सटा कर रख देते हैं तो फिर भी बीच में जो है हल्का सा होल बच ही जाता है, ठीक है। जो स्पेस हमारा वेस्ट है, बिल्कुल वेस्टेज है ऑफ स्पेस। और नेक्स्ट अगर हम ये स्क्वायर की बात करें और ट्रायंगल्स की बात करें, तो इसमें तो ऐसा कोई इशू नहीं था। जो सर्कल में है इसमें तो बिल्कुल स्पेस भी नहीं जा रहा है, ठीक है, वेस्ट नहीं हो रहा है। तो फिर भी ये चूज़ क्यों नहीं किया बी ने, सिर्फ ये हेक्सागोनल शेप ही क्यों चूज़ किया। तो आप अगर मैथमेटिशियंस की स्टडी को सर्च करेंगे तो उसमें पाया गया कि जब हम ये जो हनी होती है अपना जब हम ऐसे बनाते हैं तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए भी वैक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब इनका जो हनी बनता है वो बहुत ज़्यादा कीमती, आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जब ये हार्ड वर्क करते हैं तब इनका एक एक ड्रॉप हनी का बनता है, ठीक है। तो जब या इन दो शेप्स के अकॉर्डिंग जब इस शेप में बनाया जाता है तो इनको आपस में ऐसे जोड़े रखने के लिए बहुत कम अमाउंट में वैक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब इसमें इनको वैक्स की नीड कम पड़ती है, और जबकि स्पेस बिल्कुल ऑक्यूपाई रहता है, बिल्कुल भी स्पेस बर्बाद नहीं होता है, ठीक है। तो ये हनी यही क्यों अपना अपने लिए चुनती है, इसका आंसर है टू स्टोर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हनी यूजिंग लीस्ट अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है, एज वेल एज वैक्स। वैक्स का भी अमाउंट क्या लगता है, कम लगता है, और स्टोर भी करने के लिए इनको कम जगह में ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेता है ये जो स्पेस होता है। वहीं पर ये तो बिल्कुल ही फेल है कि बीच में इसका इतना स्टोरेज बच जा रहा है, नहीं हो पा रहा, ठीक है, स्पेस बहुत ज़्यादा वेस्ट जा रहा है। और इन दोनों में वैक्स ज़्यादा लगता है इसके अकॉर्डिंग। तो ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट शेप है किसके लिए, बी के लिए, कि अपना वो नेक्टर इस तरह से देखे। और ये कितनी अच्छी मतलब कितनी अलग बात है कि मैथमेटिशियंस ने इसको कई साल तक नहीं जान पाए थे, जबकि हनी बी इसको पहले से ही जानती है कि उसके लिए जो परफेक्ट शेप है वो कौन सा है, हेक्सागोनल, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक्सरसाइज 5.8, ठीक है। हमसे पूछ रहा है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स। इसमें हमें ढूंढ बताना है कि क्या ये पॉलीगन्स हैं। इफ़ एनी वन अमंग देम इज़ नॉट, अगर इनमें से कोई नहीं है, से वाई, मतलब क्यों नहीं है ये बताना है हमने। तो इसको देखेंगे तो नहीं है, ये क्या क्लोज फिगर नहीं है ना ये। ठीक है कि सारी साइड से ही मिलकर ये बन रहा है, कोई भी ऐसा ऐसा मतलब कर्व्ड लाइक शेप नहीं है, सारा साइड से ही मिलकर बना है। तो लेकिन ओपन है, ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे दिस इज़ नॉट अ क्लोज्ड फिगर। तो इस कारण से ये
इसका हम यहीं पर लिख लेते हैं, दिस इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, तो इस कारण से ये क्या नहीं हो सकता, पॉलीगन नहीं हो सकता। ये है हमारा जो सेकंड से 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर है ना, तो ये एक हेक्सागन है जो हमने देखा। ठीक है, इट इज 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर। ठीक है, ये इसके लिए हो गया। अब नेक्स्ट 2 में देखेंगे, ये तो साइड से ही नहीं है, इसमें इसमें तो साइड ही नहीं है, और इसमें भी ये दो तो ठीक थे, अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला होता तब ठीक था, ट्राइंगल बन जाता, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए एक ही आंसर हो जाएगा, दीज टू फिगर्स आर नॉट मेड अप ऑफ साइड्स। ठीक है, ये साइड्स से मिलकर नहीं बने, तो इस कारण से ये दोनों क्या कहलाएंगे, पॉलीगन नहीं है, देयरफॉर दीज आर नॉट पॉलीगन्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेम ईच पॉलीगन, इन सब का नाम लिखना है। तो ये 1 2 3 4, 4 साइडेड पॉलीगन क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल, यहीं पर लिख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल, ये हम जानते ही हैं, ये है हमारा ट्राइंगल, इसे हम जानते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 साइड का क्लोज्ड फिगर पेंटागन होता है, और इसका गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 साइड का क्लोज्ड फिगर क्या कहलाता है, ऑक्टागन। ठीक है, तो ये ऑक्टागन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मेक 2 मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ दीज, तो और एग्जाम्पल बना लेंगे ना, जैसे इन्होंने ऐसा बनाया है तो हम इसको कुछ चेंज कर लेंगे अलग से, जैसे ये भी बनता है ये। ठीक है, मतलब कुछ भी बना सकते हैं, बस ऐसा शेप ना हो, कुछ अलग तरीके का हो, जैसे यही है, इसमें तो ऐसा शेप में हम थोड़ा सा इन जो साइड्स को इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इनके 2 मोर एग्जाम्पल बन जाएंगे। नेक्स्ट है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। क्या कह रहा है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर मतलब समझते हैं ना, एक ऐसा फिगर जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल एज वेल एज ऑल कॉर्नर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल भी आपस में इक्वल होने चाहिए, साइड्स भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हम जानते हैं कि अगर सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं तो एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे, और अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स अपने आप ही इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो बस हमें साइड्स में ध्यान देना है, बिल्कुल कोशिश करते हैं कि बिल्कुल ऐसे इक्वल बने। आप इसको स्केल से मेज़र करके भी बना सकते हैं। ठीक है, जी, तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया रेगुलर हेक्सागन। अब कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस, इसकी कोई भी 3 वर्टिसेस कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल 6 वर्टिसेस हैं, हमने किन्हीं भी 3 को कनेक्ट करना है, तो इन तीनों को ही कनेक्ट कर लेते हैं ये। ठीक है, तो कह रहा है ड्रॉ और ट्राइंगल, ट्राइंगल बना दिया, हाँ, 3 वर्टिसेस को आपस में मिला देंगे तो एक ट्राइंगल ही बनेगा। अब कह रहा है कि इसका टाइप को आइडेंटिफाई करो, ये जो टाइप है ना ट्राइंगल का, तो देखिए ये तो थोड़ा सा ये वाली साइड थोड़ी सी लेंथ में बड़ी होगी अकॉर्डिंग टू इन दोनों के। ठीक है, क्योंकि डायगोनल थोड़ा सा लंबा ही होता है, तो लेकिन ये दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि रेगुलर फिगर है ना, रेगुलर हेक्सागन है, तो सारी साइड्स आपस में इक्वल लेंथ की लेंगे हम, चाहे 2 सेंटीमीटर लें, 3 लें, 4 लें, लेकिन जो एक ले ली वही फिर हमने सारी लेनी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल लेंथ की होंगी, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी ये ट्राइंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। हमने पढ़ा था ना
कि कोई भी ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स आपस में इक्वल होती है वो आइसोसेलेस कहलाता है, जिसमें एक भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती है वो स्केलीन होता है, और जिसमें तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं दिस इज़ कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें दो साइड्स इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ अ रफ स्केच, फोर्थ है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। अब ऑक्टागन बनाना है यानी कि 8 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसा कुछ जिसमें कि ये सारे के सारे 8 जो हैं हमारे वो इक्वल होंगे। ठीक है, यूज़ स्क्वायर्ड पेपर इफ़ यू विश, ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ऑक्टागन। इसकी 8 वर्टिसेस होंगी ना, ऑक्टागन है 8 साइडेड होगा, 8 साइड्स 8 वर्टिसेस। ठीक है, कोई भी 4 ज्वाइन करके रेक्टेंगुलर शेप बनाओ कह रहा है, तो अब बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं ना, 1 2 3 4 इन्हीं को ले लेते हैं। यहाँ से शुरू किया, ये बना, ये बन गया ना रेक्टेंगल। और भी बन सकते हैं, अगर हम ये 1 2 3 4 इनको ले लें तो ये देखना, इनको इनसे मिलाया, ये तो इन चारों को कनेक्ट करते तो ये वाला बन जाता। ऐसे ही 1 2 3 4 इन चारों को मिलाते तो कुछ ऐसा बन जाता, ये। ठीक है, दिख रहा होगा। ऐसे ही अगर इन दोनों को मिलाएं यहाँ से, फिर इन दोनों को ऐसे, फिर ये इन चारों को मिलाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो किन्हीं भी जो ऐसे दिख रहे हैं, ऑपोजिट कह सकते हैं हम इनको, जो भी ऑपोजिट दिख रहे हैं उनको अगर कनेक्ट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए जो ऑक्टागन है वो रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर मतलब इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, ये। ठीक है, बन गया रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट आते हैं 5th क्वेश्चन में। इसमें हम देख रहे थे कि ये दोनों ये अगर ये हमने लिए 1 2 3 4 ये 4 वर्टिसेस लिए तो यहाँ से भी एक रेक्टेंगल शेप मिल रहा है। ऐसे ही ये आमने सामने इन दोनों को लिया तो ये 1 2 3 4 इन चारों को मिलाकर के भी ये रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा होगा। ऐसे ही ये 1 2 3 4 अगर इन चारों को आपस में मिला दें तो ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप मिल रहा होगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसे ऑपोजिट साइड, ये इसका ऑपोजिट, ये इसका ऑपोजिट, ये इसका और ये इसका, ऐसे ही किन्हीं भी दो ऑपोजिट साइड्स के जो 4 वर्टिसेस हैं उनको आपस में मिला देंगे तो रेक्टेंगल ही मिलेगा। ठीक है, बस इसके लिए रेक्टेंगुलर ऑक्टागन होना चाहिए, अगर रेक्टेंगुलर नहीं हो तो फिर ये शेप बिगड़ जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल बनाने के लिए रेगुलर ऑक्टागन होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अ डायगोनल is a line segment that joins any two vertices of a polygon and is not a side of a polygon। ये हमें polygon की definition बताइए कि diagonal क्या होता है। जैसे diagonal हमें पता है ना, ये quadrilateral बना लेते हैं, जैसे एक हम कैसा भी, तो इसका अगर हमें diagonal बनाना है तो ये adjacent vertices को छोड़ के ये इन दोनों को आपस में मिला के जो बनता है वही तो, यही लाइन सेगमेंट तो डायगोनल कहलाती है ना। ठीक है, ये डायगोनल लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी टू वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन एंड इज नॉट अ साइड ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, जो कि साइड नहीं होती है और दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली, क्योंकि इन दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली ये साइड है, ऐसे ही इन दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली ये भी साइड है, ये भी एक साइड है और ये भी एक साइड है। लेकिन इसको और इसको ज्वाइन करने वाला ये लाइन सेगमेंट जो है ये साइड नहीं है। ठीक है, तो किसी भी क्लोज्ड फिगर में, किसी भी पॉलीगन में अगर दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन साइड अगर नहीं है तो फिर वो डायगोनल ही होगी। ठीक है, जैसे दूसरा डायगोनल ये हो गया, ये दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो कि इस फिगर की साइड नहीं है। ठीक है, ये इसके अंदर है तो ये डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है
ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगनल। अब हमने पेंटागन बनाना है, ठीक है। तो 5 साइडेड क्लोज्ड फिगर 1 2 3 4 5, ये बन गया पेंटागन। अब इसमें हमने डायगनल बनाने हैं, ठीक है। तो जोड़ देते हैं, वैसे भी हमें पता है कैसे बनाते हैं। इसके एडजेसेंट वर्टिस को छोड़ देंगे, वर्टिसेस को छोड़ देंगे और बाकी के बचे से ये बना दिया और ये बना दिया, ठीक है। अब इसको लेंगे, 1 बाय 1 हमने लिया था ना, काफ़ी अच्छे से हमने डायगनल बनाना सीखा हुआ है। इसे जब लेंगे तो इन दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ देंगे और इससे मिलाएंगे ये और ये, ठीक है। अब जब हम इसको लेंगे तो यहाँ से भी इन दोनों को छोड़ करके बाकी के कौन कौन से दो वर्टिसेस बची, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो इस वाली ये जो वर्टेक्स है उससे लाइन गई हुई है, यानी कि ये वाला हमारा बन चुका है, ठीक है। तो इसको नहीं बनाएंगे, अब हम यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे, ये, ठीक है, समझ आ गया। अब इससे कंप्लीट हो गए, दोनों वर्टिसेस में चला गया है यहाँ से लाइन सेगमेंट। अब आएंगे इस पर भी देखेंगे, ये दो इसके एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, तो इनको छोड़कर बचे कौन से, ये दो। तो इन दोनों में लाइन जानी चाहिए, लाइन सेगमेंट ये दोनों ही जगह गए हैं ना, तो अब नहीं बनाएंगे। और सिमिलरली इससे भी इन दो वर्टेक्स को छोड़ के इन दो वर्टेक्स में जाने चाहिए जो कि हमने फर्स्ट में ड्रॉ किए थे। तो ये टोटल हम हर एक वर्टेक्स से जा कर के देख लें कि क्या हर एक वर्टेक्स से एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के अदर जो जितने भी वर्टिसेस हैं सभी में लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है हमने या नहीं, ठीक है, ये चेक करना होता है। तो यहाँ हमने हर वर्टेक्स से हम देखेंगे दो दो लाइन सेगमेंट जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गए। तो ये हैं पेंटागन के सारे डायगनल्स, ठीक है, ये कंप्लीट होता है। अब ऐसे ही आप लोग हेक्सागन और ऑक्टागन इनमें ट्राई कर सकते हैं, सारे के सारे डायगनल्स बना के, ठीक है। तो ये हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, छोटा सा ही टॉपिक था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि 3 डायमेंशनल शेप क्या होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।